हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल मास्टरमाइंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे परसेंटेज में हम लोग लेक्चर 6 की बात करेंगे। लेक्चर 6 में हम आपको अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बताएंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 क्या कहता है कि दो संख्याएं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तथा 50% अधिक है। कहने का मतलब कि x जो है तीसरी संख्या से 20% अधिक है और y भी जो है तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तो पूछ रहा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो x क्या है, तीसरी संख्या से 20% अधिक है। तो मान लेते हैं कि तीसरी संख्या z, इसको हम 100 के बराबर लेते हैं। तो क्वेश्चंस के मुताबिक x क्या है, तीसरी संख्या से 20% अधिक, मतलब 100 का 20% कितना होगा 20, और 20 जोड़ देंगे 100 में तो x हमको कितना मिल जाएगा 120। ध्यान से देखिए, x क्या है, तीसरी संख्या से 20% अधिक है, मतलब x क्या होगा 120। y क्या है, तीसरी संख्या से 50% अधिक है। तीसरी संख्या कितना है 100, तो y कितना होगा 50% अधिक, मतलब 150। y कितना होगा 150। और आपसे क्या पूछ रहा है कि x y के कितने प्रतिशत के बराबर है। तो मान लेते हैं कि y का 30% x है। तो हमको t पता करना होगा बच्चों। अब हम क्या काम करेंगे, y का वैल्यू हम यहां पर 150 रखेंगे, का मतलब गुना, t% मतलब t/100। x का कितना वैल्यू 120। अगर हम यहां से डायरेक्ट t का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 120 गुना 100/150। 50 से 100 को काटा और 50 से 150 को काटा, 120 को 3 से काटा तो 40, तो कितना हो जाएगा 40 गुना 2 मतलब 80%। तो देखिए आपका ऑप्शन कौन सा होगा, डी। चलिए हम लोग क्वेश्चंस 2 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चंस बहुत ही आसान है। कह रहा है कि यदि किसी भिन्न के अंश 20% की वृद्धि, मतलब अंश में बोल रहा है कि 20% की वृद्धि कीजिए और उसके हर में 5% की कमी कर दीजिए तो नई भिन्न 5/2 हो जाता है। तो बोला कि प्रारंभिक भिन्न क्या है। तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक भिन्न हम ले लेते हैं x/y। ठीक है, हमने भिन्न क्या लिया x/y। तो क्वेश्चंस के मुताबिक अंश कितना प्रतिशत की वृद्धि हो रहा है 20, तो हम लिख देंगे x + x का 20% बोल रहा है और हर क्या है y में 5% का क्या कर रहा है, कमी कर रहा है। तो ये जो भिन्न हमको मिलते हैं वह 5/2 के इक्वल होते हैं। जब हम इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये हमारा हो जाएगा 6x/5 जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 19y/20। ध्यान से देखिए, जब इसको सोल्व कीजिएगा ये किसके बराबर चल रहा है 5/2। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 6x/5 गुना 20/19y बराबर 5/2। ध्यान से देखिए, अब हम 20 को 5 से काटेंगे तो 20 चौका होता, 5 चौका 20 होता है। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 24y/19y बराबर 5/2। हमको ये आपका हो जाएगा ऊपर में x, ठीक है, 6x को 4 से गुना किया, हमको निकालना है x/y। तो ध्यान से देखिए, हम x/y इसको लिख सकते हैं गुना 24/19 बराबर 5/2। अब हम यहां से x/y का मान निकालेंगे तो इसके साथ प्रोडक्ट है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 5/2 गुना 19/24। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर
19 को 5 से प्रोडक्ट करेंगे तो 95 और 24 को 2 से प्रोडक्ट करेंगे तो 48। तो आपका भिन्न x बटा y जो प्रारंभिक है ये किसके बराबर आया? तो हम कहेंगे 95 बटा 48। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है? तो सी। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 3 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 3 बहुत ही आसान है, आप हमारे वीडियो को अंतिम तक निश्चित रूप से देखिएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि a का 30%, a का 30% ध्यान से देखिए, लिखते हैं बराबर है b का, देखिए b का 0.5 का मतलब होता है 25%, क्योंकि ये आपका 0.25 किसके बराबर होगा? तो हम कहेंगे 25% के बराबर। ध्यान से देखिए, बराबर c का 1/5 का मतलब होता है 20% के बराबर है। तो आपसे पूछ क्या रहा है कि a अनुपात b अनुपात c। तो देखिए a का 30% को अगर हम सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 3a/10 बराबर, अब इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा b/4। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा c/5। देखिए 0.25 का मतलब ही होता है 25% और 1/5 का मतलब 20%। ठीक है, अब इसको मान लेंगे किसका वैल्यू, हम लोग क्या मान लेंगे? कोई वैल्यू मान लेंगे के। अब हम क्या काम करेंगे, यहां से a का वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, फिर b का वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे, c का वैल्यू निकालेंगे, यहां पुट करेंगे। तो हम लोग क्या काम करेंगे कि 3a/10 एक बार k के बराबर लेंगे। ध्यान से देखिए 3a/10 बराबर k, फिर उसके बाद b/4 बराबर k लेंगे और c/5 बराबर k लेंगे। अब हम यहां से क्या काम करेंगे बच्चों, a का वैल्यू निकाल लेंगे। तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 10k/3। यहां से b का वैल्यू निकालेंगे तो 4k और यहां से c का वैल्यू निकालेंगे तो 5k। अब हम ये वैल्यू a का वैल्यू यहां पुट करेंगे, b का वैल्यू यहां पुट करेंगे और c का वैल्यू यहां पुट कर देंगे। तो जब हम पुट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, a के जगह पर चला जाएगा 10k/3 अनुपात b के जगह पर 4k, ध्यान से देखिए, और c के जगह पर 5k। तो देखिए ये रेशियो है तो k कांस्टेंट है, हट जाएगा। अब हम बट्टा में 3 है तो प्रत्येक को हम 3 से प्रोडक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, इसको 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 12, इसको 3 से प्रोडक्ट करेंगे तो 15। तो a अनुपात b अनुपात c क्या मिल रहा है, 10:12:15। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, डी। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चन 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन 4 बहुत ही आसान है, देखिए हम आपको तेजी से समझा देते हैं। बोल क्या रहा है, यदि कक्षा में 32 लड़कियां हैं और लड़कियों और लड़कों का अनुपात हमको दे रखा है 16:9, तब कक्षा में कितना प्रतिशत लड़कियां हैं? तो पहले हम मान लेंगे कि कक्षा में कुल विद्यार्थी, ध्यान से देखिए, कुल विद्यार्थी बराबर x मान लेते हैं। तो लड़की कितना है, लड़कियों कितना है 32, तो लड़का कितना होगा? तो हम टोटल विद्यार्थी x में से लड़की की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या मिल जाएगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, लड़कियों और लड़कों का अनुपात। तो लड़की को हम लिखते हैं g और लड़का को हम लिख देते हैं b का अनुपात आपको दे रखा है 16:9। ध्यान से देखिए, अब हम क्या काम करेंगे, देखिए लड़की आपको कितना दिया है 32, तो जी के जगह पर 32 और लड़का कितना होगा, तो टोटल विद्यार्थी x में से लड़की की संख्या घटा देंगे तो लड़कों की संख्या ये हो गया। ये किसके बराबर चल रहा है, तो हम कहेंगे 16/9 के। अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 16 माइनस 16 दूना 32 और 16 तिया 48 और 3 51।
अब 9 से 32 को गुना करेंगे तो 9 दूना 18, 9 तिया 27, 1 28। ध्यान से देखिए बच्चों, यहां आपका x होगा 16x माइनस होगा, ठीक है। अब हम माइनस 512 को 288 की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो हो जाएगा 16x बराबर 288 या प्लस 512, तो आपके कितने हो जाएंगे, ये 800 हो जाएंगे। अगर हम यहां से x का वैल्यू निकालेंगे तो 800 बटा 16 डिवाइड करेंगे तो 50, तो कुल विद्यार्थी कितना था, 50। इसमें कितने लड़की थे, 32। अब पूछ रहा है कितना प्रतिशत लड़कियां, तो हम कह देंगे कि कितना प्रतिशत लड़की होगा, तो हम कहेंगे 32 को 100 से गुना कर देंगे और उसको 50 से डिवाइड कर देंगे, तो 100 को 50 से काटेंगे तो 2, तो 32 दूना 64 प्रतिशत। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आता है तो हम मान लेंगे, देखिए क्योंकि 50 का हम मान लेंगे कि 50 का 30% 32 है। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको 64% निकल जाएंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस 4-5 की बात करते हैं। चलिए क्वेश्चंस 5 की बात करते हैं। क्वेश्चंस 5 बहुत ही आसान है। देखिए क्या कह रहा है, बोल रहा है कि x की आय y की आय से 20% अधिक है। मतलब x जो है y की आमदनी से 20% अधिक है। तो अगर मान लेते हैं y का आमदनी मतलब आय अगर 100 रुपया होगा तो x क्या होगा, इससे 20% अधिक मतलब 120 रुपया होगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि y की आय x की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो देखिए y जो है x से 20 कम है, y कितना है, y जो है 120 से कितना कम है, 20 कम है। तो हम कैसे निकालते हैं, तो कमी कितना है, 20 गुना 100 बटा 120। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ध्यान से देखिए, 20 छका 120, फिर 2 से 100 को काटा तो 50 और 2 से 6 को काटा तो 3, तो 50 बटा 3 प्रतिशत। अगर हम इसको पूर्णांक में बदलना चाहेंगे तो ये हो जाएगा 16.2 बटा 3 प्रतिशत। देखिए आपका ऑप्शन कौन सा है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी है। तो आज बात समझ रहे हैं, ऑप्शन आपका कौन सा होगा, बी। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। लेकिन आप लोग से अनुरोध है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और कम से कम अधिक से अधिक शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।